हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस रिलेटेड जो पार्ट है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिट प्लेस। देखिए बेसिकली हम लोग नंबर सिस्टम में यूनिट प्लेस तो ऑलरेडी समझते हैं, राइट। जैसे थोड़ा सा बताया तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है आपका 7897 यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 1000 प्लेस एंड द 10,000 प्लेस। तो ध्यान दें हम लोग कि जैसे नंबर्स लिखे हुए हैं 476124832 ये प्लस करने पर जो वैल्यू जाने वाली है उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो हम समझ सकते हैं कि आपको ऐड करना अच्छे से आता है। ऐड किया 8 6 14 एंड 9 23 कैरी 2, राइट। अब आप ऐड करेंगे तो इतना तो हम लोग कह ही सकते हैं कि ये नंबर का जो भी एडिशन होगा उसके यूनिट प्लेस पर बच्चों क्या होगा, 3 होगा, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए कि 47654 मल्टीप्लाई 7897 का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 7 4 जा 28 कैरी 2, और आप समझ सकते हैं ये कंटिन्यू चलता जाएगा, प्रोसेस जानते हैं हम लोग। और इतना तो हम लोग कह ही सकते हैं कि इसकी जो भी रिजल्ट्स आने वाला है उसके यूनिट प्लेस पर 8 होगा। जब हम यूनिट प्लेस निकालना है तो भाई यूनिट प्लेस के नंबर्स को ये आपने कैलकुलेट किया तो आपको पता पड़ेगा यूनिट प्लेस पर क्या आने वाला है। अब यहां पर थर्ड मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है 3 to the power 71। अब 3 की पावर 71 का मल्टीप्लाई या कैलकुलेशंस करना मैनुअली पॉसिबल नहीं है। या नेक्स्ट एग्जांपल था 428 to the power 29 मल्टीप्लाई 17 to the power 1296। इसकी वैल्यूज का यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना ये भी हमारे लिए मैनुअली पॉसिबल नहीं है। इसी के लिए ही हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब पावर्स वाले नंबर्स होते हैं इनका यूनिट प्लेस किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। बड़ा आसान प्रोसीजर्स है, इसके हम लोग प्रोसीजर्स को डिस्कस करते हैं और समझते हैं। याद रखिएगा इस पार्ट से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस ऑलवेज आते रहते हैं। जो ऐसे कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स बैंक में हुआ, आपका एसएससी एंड द अदर्स जितने भी हैं सभी में मिलते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब हमें पावर वाले नंबर का यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना होता है तो कुछ कंडीशंस हमें ध्यान में रखनी है। पहले हम लोग बेस पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि देखिए 2 के लिए 2 की पावर 1 बच्चों कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होगा 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 का यूनिट प्लेस 6, 2 to the power 5 32 यूनिट प्लेस 2, 2 की पावर 6 64 यूनिट प्लेस 4, 2 की पावर 7 128 यूनिट प्लेस 8। ध्यान दीजिएगा 2 की पावर 1 मीन्स 2 यूनिट प्लेस क्या हुआ 2, 2 की पावर 2 के लिए यूनिट प्लेस क्या हुआ 4, 3 के लिए क्या हुआ 8, 2 की पावर 4 के लिए यूनिट प्लेस क्या हुआ 16 का मीन्स 6, 2 की पावर 5 का यूनिट प्लेस बच्चों क्या हो रहा है 2, और 2 की पावर 5 का यूनिट प्लेस वही है जो 2 की पावर 1 का है। 2 की पावर 6 का यूनिट प्लेस वही है जो 2 की पावर 2 का है, और 2 की पावर 7 का यूनिट प्लेस वही है जो 2 की पावर 3 का है। मींस पावर 4 के बाद यूनिट प्लेस का वही रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। जैसा ये 2 के साथ हो रहा है ऐसा ही हर एक डिजिट के साथ होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा 3 की पावर 1 मीन्स 3, 3 की पावर 2 मीन्स 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81 का यूनिट प्लेस बच्चों 1, और 3 की पावर 5 243 का यूनिट प्लेस 3, 3 to the power 6 729 का यूनिट प्लेस 9। यहां पर भी आप देख रहे होंगे पावर 4 के बाद यूनिट प्लेस वही के वही बच्चों रिपीट हो रहे हैं। 3 की पावर 6 का यूनिट प्लेस वही है जो 3 की पावर 2 का है, 3 की पावर 5 का यूनिट प्लेस वही है जो 3 की पावर 1 का है, और इसी तरह से हम देखेंगे तो 3 की पावर 7 का भी यूनिट प्लेस वही होगा जो 3 की पावर 3 का होगा। मतलब पावर्स वाले जब नंबर्स हैं तो पावर 4 के बाद वही रिपीटेशंस स्टार्ट होते हैं। तो इस बेस को लेते हुए हम लोग पावर्स वाले जब नंबर्स आते हैं उसका यूनिट प्लेस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। प्रोसीजर्स बनने जा रहा है यहां पर कि पावर 4 के बाद वही रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है तो उसी को लेते हुए यहां पर प्रोसीजर डेवलप है। चलिए देखते हैं हम लोग एग्जांपल्स से।
तो बच्चों प्रोसेस क्या बनेगा अपना, जब हमें ये क्लियर हुआ कि पावर 4 के बाद वही रिपीटेशन स्टार्ट होते हैं, मींस 4 के हमें पेयर में डेवलप करना होता है। तो प्रोसीजर बच्चों क्या है कि जब भी हमें पावर वाले नंबर्स का यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है, पावर्स को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि पावर 4 के बाद वही रिपीटेशन स्टार्ट होते हैं। तो मैंने इसे 4 से डिवाइड किया, 4 4 या 16, रिमाइंडर 1, अगेन 1, 4 से डिवाइड किया 2 टाइम्स 8, और बच्चों रिमाइंडर कितना आया? 3। ध्यान दीजिएगा, जब किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर्स क्या आएंगे? 4 से कम ही होंगे। कम क्या होंगे? 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, या फिर 0 आ सकता है। राइट? तो ये प्रोसीजर्स बना, याद रखिएगा। मैं यहां पर साइड से लिख रहा हूं, जब भी हमें पावर वाले नंबर का यूनिट प्लेस निकालना है, पावर्स को 4 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर बच्चों याद रखिएगा, अगर रिमाइंडर 3 आता है तो जो भी पावर है उसे 3 लेते हुए कैलकुलेट करना है। रिमाइंडर 2 आता है तो उसकी जगह पावर 2 लेते हुए हमें कैलकुलेट करना है। रिमाइंडर 1 आता है तो पावर 1 लेते हुए सॉल्व करना है। और याद रखिएगा, रिमाइंडर बच्चों 0 आता है तो पावर क्या लेना है? 4। रिपीट कर रहा हूं प्रोसीजर्स, जब भी पावर वाले नंबर्स का यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है, पावर्स को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो पावर 1, रिमाइंडर 2 आ रहा है पावर 2, रिमाइंडर 3 आ रहा है पावर 3, और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो पावर 4 लेते हुए मैनुअली सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे कि 2 की पावर 171 का हम लोग यूनिट प्लेस निकाल रहे थे, तो क्या किया? पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच्चों कितना आया? 3। तो 171 की जगह पावर 3 लेकर उसको मैनुअली हम लोग सॉल्व कर देंगे, और बच्चों ये कितना आया? 8। मीन्स हम लोग कह सकते हैं 2 की पावर 171 की जो वैल्यू जाने वाली है उसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा? 8 होगा। जस्ट अनदर नंबर्स लिख रहा हूं मैं, 3 की पावर 185 की वैल्यूज का यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। तो पावर्स को हमने 4 से डिवाइड किया, यहां साइड से लिख रहा हूं मैं, 4 4 या 16, कैरी 2 5, 4 6 या 24, और बच्चों रिमाइंडर कितना आया? 1। तो ये पावर 1 लिया और इसको सॉल्व किया, मीन्स कितना हुआ? 3। 3 की पावर 185 की जो वैल्यू जाने वाली है उसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 3 होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले, फिर इसकी कुछ शॉर्ट टेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, कुछ हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं जिससे और क्लियर करते हैं। इतना तो हमें क्लियर हुआ कि जब भी बच्चों हमें यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है, पावर्स को 4 से डिवाइड करेंगे। ये जनरल मेथड्स है। पावर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है तो पावर 3, रिमाइंडर 2 आता है पावर 2, रिमाइंडर 0 आता है पावर 4। राइट? याद रखेंगे हम लोग। देखिए, जैसे एक प्रॉब्लम डेवलप की हुई है, 2 to the power 174 मल्टीप्लाई 3 to the power 171 इंटू 5 की पावर 141 का यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। जनरल मेथड्स क्या है? पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से 172 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 2 की पावर 2। 171 को बच्चों 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आएगा, तो ये होगा बच्चों 3 की पावर 3। और 141 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, मीन्स पावर 1। अब याद रखिएगा कि हमें यूनिट प्लेस निकालना है, तो सिर्फ यूनिट प्लेस वाला ही डिजिट हम लोग लेकर चलेंगे। जैसे 2 की पावर 2 बच्चों कितना होगा? 4। 3 की पावर 3, चलिए मैं लिख देता हूं फिलहाल में तो 27, लेकिन हमें 7 ही लेना चाहिए था। और 5 की पावर 1 मीन्स 5, तो 4 इंटू 7 इंटू 5, 28 इंटू 5 मीन्स 140, और यूनिट प्लेस क्या आया? 0। याद रखिएगा, जो भी वैल्यूज दी हुई है सभी का इंडिविजुअल हम लोग यूनिट प्लेस निकालेंगे, और जो भी कैलकुलेशन सिंबल्स है उनका यूज करेंगे। राइट? जैसे और अदर्स एग्जांपल लेता हूं मैं, 2 की पावर 68 इंटू 3 टू द पावर 45 प्लस 7 टू द पावर 141। हमें इसका यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है।
पावर्स को हमने बच्चों 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आएगा, और जब रिमाइंडर 0 आता है तो आपको याद है कि पावर क्या करनी है 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 45 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा 141 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच्चों आएगा 1, तो प्लस प्लस है ये 7 की पावर 1। 2 की पावर 4 कैलकुलेट किया 16, 3 पावर 1 मीन्स 3 प्लस 7, और ये 48 प्लस 7, और बच्चों ये कितना होगा 55 का यूनिट प्लेस क्या होगा 5 होगा, राइट। नेक्स्ट नंबर में और ले रहा हूं, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। फोर 76 टू द पावर 293 इंटू 122 टू द पावर 61 इंटू 123 टू द पावर 413। यस, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 476 टू द पावर 293 इंटू 120 टू द पावर 61 इंटू 123 टू द पावर 413, हमें यूनिट प्लेस निकालना है। तो जाहिर है कि सारा नंबर एक साथ लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट को ही ध्यान में रखकर हमें सॉल्व करना है। तो पावर 293 को हमने 4 से डिवाइड किया, बच्चों रिमाइंडर आएगा 1, तो लिखा है 6 टू द पावर 1। पूरा नंबर मत लीजिएगा, कैलकुलेशन ऐसे ही वर्डन पड़ जाएगा। 61 को 4 से डिवाइड किया, बच्चों रिमाइंडर आएगा 1, और ये प्लस इंटू 413 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा 1, आप डिवाइड कर लीजिएगा। 6 इंटू 2 इंटू 3, तो 12 इंटू 3 मीन्स 36 का बच्चों यूनिट प्लेस क्या हुआ 6। ये जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया हुआ है जनरल मेथड के साथ ये डिस्कस किया हुआ है। अब इसमें कुछ हम लोग ऐड ऑन और करेंगे जिससे थोड़ा और कैलकुलेशन हमारी फास्ट होगी। अभी जो जनरल मेथड्स क्या होगी, पावर्स को हमें 4 से डिवाइड करते हुए रिमाइंडर जो भी आता है वो हमें लिखना है, राइट। जीरो के लिए बस याद रखिएगा 4 लेना होता है, जीरो के लिए क्या लेना होता है 4। यस, अब इसमें कुछ हम लोग ऐड ऑन और करते हैं जिससे थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी, राइट। जनरल मेथड बच्चों क्लियर था हम लोगों को, पावर को 4 से डिवाइड करना। अब ध्यान दीजिएगा, हमें ऐसा हर डिजिट के साथ नहीं करना है। जैसे कि देखिए, आप सभी लोग जानते हैं वन की कुछ भी पावर होती है हमेशा वन ही तो आता है यूनिट प्लेस पर, राइट, मीन्स वन ही वैल्यू होती है। इसी तरह से 5 की कुछ भी पावर होगी यूनिट प्लेस पर बच्चों 5 ही आएगा। जैसे कि आप जानते हैं 5 की पावर 2 25 का यूनिट प्लेस 5, 5 की पावर 3 125 का 5, और 5 की पावर 4 625 की यूनिट प्लेस पर 5। मतलब 5 की कुछ भी पावर्स बनती जा रही है तो यूनिट प्लेस पर 5 ही आ रहा है। और बच्चों इसी तरह से 6 की कुछ ही पावर होगी यूनिट प्लेस पर 6 ही होगा। और जस्ट इसी तरह से 0 की कुछ ही पावर होगी तो यूनिट प्लेस पर 0 ही होगा। मतलब 0 1 5 6 इसकी कुछ भी पावर होती है, नंबर्स वही सेम रिपीट्स है। इसी तरह से याद रखिएगा 9 के लिए, जब 9 की पावर ऑड है तो बच्चों यूनिट प्लेस पर 9 आता है, और 9 की पावर जब इवन है तो यूनिट प्लेस पर 1 होगा। जैसे देखिए 9 की पावर 1 मीन्स 9, 9 की पावर 2 मीन्स 81 का यूनिट प्लेस 1, 9 की पावर 3 मीन्स 729 यूनिट प्लेस 9, और 9 की पावर 4 6561 यूनिट प्लेस पर क्या होगा 1 होगा। मतलब जब पावर ऑड नंबर्स में है तो यूनिट प्लेस पर 9 आ रहा है और इवन के लिए यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है। तो हमें 9 के लिए भी पावर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो लॉजिक्स है वो सीधे सीधे हमें क्लियर हो रहा है। तो अगर हम मेमोराइज करते तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे कि बाय द वे जैसे हमसे कहा है, ध्यान दीजिएगा 9 टू द पावर 243 का यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है 243 ऑड नंबर्स है, तो यूनिट प्लेस हम डायरेक्ट कह सकते हैं कितना होगा बच्चों 9 होगा। इसी तरह से 4 के लिए
4 की पावर याद रखिएगा जब ऑड है, क्या है, ऑड है, तो यूनिट प्लेस पर क्या होगा 4, और जब 4 टू दी पावर इवन नंबर्स है, क्या है, इवन नंबर है, तो यूनिट प्लेस पर क्या होगा 6। देखिए 4 टू दी पावर 1 मीन्स 4, 4 की पावर 2 मीन्स 16, 4 की पावर 3 मीन्स 64 मीन्स यूनिट प्लेस पर 4, और 4 की पावर 4 मीन्स 256 यूनिट प्लेस पर 6। ये नजर आ रहा है, जब पावर ऑड है तो यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है 4, और जब पावर इवन है तो यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है 6। मतलब 4 के लिए भी हमें 4 से पावर को 4 से डिवाइड की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ये याद रखेंगे तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। एक बार फिर से, अगर 0 1 5 6 यूनिट प्लेस पर है तो इनकी कुछ भी पावर होगी, यूनिट प्लेस पर वही नंबर्स रिपीट होते हैं, ये चीज हम याद रखेंगे। 4 और 9 के लिए कंडीशनल, राइट। और अब बचा क्या इसके बाद, सिर्फ और सिर्फ 2 3 7 8, केवल और केवल हमें इसी 2 3 7 8 डिजिट्स के लिए ही सिर्फ पावर को 4 से डिवाइड करना है। अगर बाय द वे ये दिमाग में नहीं है तो जनरल मेथड तो हमारे पास ऑलरेडी क्लियर है, पावर को 4 से डिवाइड करें, कुछ भी हो हम लोग इजीली निकाल लेंगे। और अगर हम ये याद रखते हैं तो थोड़ा सा और फास्ट हम लोग के लिए हो जाएगा। जैसे देखिए अब हम इसका भी यूज करते हुए क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशंस तैयार होगी। चलिए हम लोग देखते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, 0 1 5 6 के लिए वही के वही यूनिट प्लेस, 4 और 9 के लिए पावर इवन और ऑड को लेते हुए याद रखिएगा, 2 3 7 8 के लिए हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या क्या रखेंगे ध्यान में कि 0 1 5 6 के लिए वही के वही सेम डिजिट्स, 4 और 9 के लिए जो नोट करवाया हमने कंडीशंस उसको आपको याद रखना है, सिर्फ 2 3 7 8 की पावर को 4 से डिवाइड करना है। देखते हैं, जैसे कि 2 की पावर 149 इंटू 4 टू दी पावर 721 इंटू 126 टू दी पावर 64, राइट। जैसे ये नंबर क्वेश्चन तैयार हुआ, हमें बच्चों इसका यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। तो ध्यान के लिए आपको कुछ भी हो 6 यूनिट प्लेस होगा। ये 4 के लिए कंडीशन में याद रखेंगे, ऑड नंबर है ये, जब 4 की पावर ऑड नंबर है तो यूनिट प्लेस पर क्या होगा 4 होगा। अब केवल हमें इसी को ही 4 से डिवाइड करना है, तो ये होगा बच्चों रिमाइंडर बनाएगा तो 2 की पावर 1 और ये 8 इंटू 6 मीन्स 48 का यूनिट प्लेस 8, राइट। ये क्लियर आंसर आ गया। इस तरह के कुछ एग्जांपल्स आप खुद सेल्फ अटेंड करेंगे, राइट, प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।